मतलब है कि वो औरत अच्छी नहीं है जो 5 मर्दों से बात करे, वो औरत अच्छी नहीं है जो 10 मर्दों से हाथ मिलाए, शौहर के जज्बात को ठेस पहुंचाए। तो बेपर्दगी में अमन नहीं है, अमन है पर्दे में, अमन है घर में रहने में, अमन है शौहर से प्यार करने में। इसलिए वो लड़कियों का सिलेक्शन जो नौजवान करते हैं, ये खूबसूरत मिले, स्मार्ट मिले, 7 फीट की लंबी मिले, वो 5 महीने के बाद आज तलाक हो रही है। इसी हिंदुस्तान के राजस्थान में एक लड़के ने तमन्ना की कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मौलाना लोग जो बोलते हैं आखिरत जन्नत की बात, मगर पैसा चाहिए, पैसा बोलता है। पैसा रहेगा तो सारे लोग पांव चूमेंगे, पैसा रहेगा तो मौलाना लोग भी 1 दर्जन मेरे दरवाजे पर आके बैठ करके रसीद काटने के लिए बैठेंगे और साहब टाइल्स और मार्बल की तारीफ 1 घंटा करेंगे, फिर मैं 1100 रुपए की रसीद कटवाऊंगा और मौलाना सलाम करके चलते बनेंगे। तो नेता भी आएगा इलेक्शन के वक्त में, उसको चंदा चाहिए तो फॉर्च्यूनर से नेता आएगा और हमको हाथ जोड़ के सलाम करेगा। जैसे हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े उद्योगपति की बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। क्यों? इसलिए कि लोग कहते हैं कि वो उसको चंदा देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। यही हाल हमारे गांव समाज का होता है। ये सब लोग कहते हैं पैसा बोलता है मौलाना, मौलाना भी दरवाजे पे 1 घंटा बैठेगा 11,000 रुपए के लिए और वो भी उसके बच्चे की तारीफ करेगा। गरीब सलाम करे तो जवाब तक नहीं देगा। पैसा बोलता है, बोला मैं पैसा कमाऊंगा और पैसा दूसरों को मैं दिखलाऊंगा। तो राजस्थान का वह नौजवान पैसा कमाया, उन्होंने कई एकड़ जमीन पे अपना घर बनाया, चारों तरफ से बाउंड्री वाल करके जबरदस्त घर बनाया, कई मंजिला। उन्होंने कार खरीदी, उन्होंने अपने उस प्रांगण के अंदर में घोड़ा रखा, हाथी पाला, पैसे कमा करके उसने सारी इंजॉय करना चाहा। एक स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया ताकि उसमें जाके हम नहाएं, हमारे आने वाले बच्चे नहाएं। इतना बड़ा महल है, खूबसूरत बीवी अगर नहीं है तो दीवारें काटने दौड़ेंगी। जिसकी बीवी खूबसूरत है वो शादी ब्याह के मौके पर बीवी को पहना उड़ा करके अपने साथ लेके जाता है मैरिज हॉल में, ताकि सब लोग कहे वाह साहब सलीम भाई क्या जबरदस्त खूबसूरत आपकी बीवी है। इसीलिए हुजूर ने कहा था कि काली कलोटी औरत तेरे लिए बेहतर है, वाला अमतुन सौदाओ सातो दीन अफसल। ये कोई समझ नहीं पाया कि हुजूर ने 1400 साल पहले क्यों कहा था कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। आज जब घर उजड़ रहा है, मैं अपनी बीवी को साथ लेके शादी पार्टी में गया, मेरी बीवी का हुस्न जब बेनकाब हुआ, मेरा अपना दोस्त जब उससे मिला, उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ गई। उन्होंने फोन से बात करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने अपनी निगाहों में मेरी बीवी के चेहरे को उन्होंने जगह दे दी और वो अंदर से मोहब्बत करके उससे फायदा उठाना चाहा। तो उन्होंने अपने ही दोस्त की बीवी को फंसाने और उलझाने के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए, कीमती तोहफे देना शुरू किया। उन्होंने उसकी बीवी को छीन लिया, घर उजड़ गया, अपने शौहर को छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई। 4 बच्चे की माँ दूसरों के साथ भाग रही है, यहाँ तक कि नाती पोता वाली औरत वो दूसरों के साथ भाग रही है। हमारे शहर की एक नाती पोता वाली खातून की कहानी जब मेरी बीवी ने सुनाया कि शहर में आज चर्चा है और ऐसा हो गया है, मैं कहा अब क्या रह गया दुनिया में। 18 साल की कुंवारी लड़की से अगर इस तरह की कोई खता हो तो लोग कहते हैं चलो शादी में ताखीर हुई, जिसकी वजह से दिन देखना पड़ा, इसीलिए बच्चा जवान होने के बाद लड़का हो या लड़की उसे फौरी शादी करवाया जाए। इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में 48 साल में शादी हो रही है और प्रधानमंत्री बनने के शौक में 54 साल की उम्र में भी शादी नहीं हो रही है। उससे बेहतर तो है दिल्ली नोएडा 16 का वो 18 साल का जवान जिसने शादी की और जिंदगी की लज़्ज़तों से हमकिनार हुआ। 50 साल की उम्र होते होते उनका बेटा 25 साल का जवान उसका पार्टनर बन गया। वो 54 साल अकेले घूम रहा है और यहाँ 50 साल के जवान के पास उसके 25 साल बेटा जवान हो गया, अब अकेले उनका पार्टनर तैयार हो गया। इसीलिए इस्लाम कहता है कि जवान होने के बाद शादी फौरी दिला दे, इसलिए दिला दे कि अगर गुनाह से बच्चा अगर गुनाह में लथपथ हुआ उस जुर्मे गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा। और दूसरा वर्ल्डली बेनिफिट भी यही है कि जब तक तुम बूढ़ा ना हो उससे पहले तेरा बेटा तेरे लिए तैयार हो जाएगा। अगर बेटी रही तो तू जवानी में भाग दौड़ करके अपनी बेटी की शादी तू करवा देगा। मगर नहीं, लोग अपने मन से प्लान बनाते हैं कि हम अभी शादी नहीं करें, थोड़ी दौलत कमा लें, नौकरी हो जाए, अपना घर हो जाए, अपनी गाड़ी हो जाए, तब शादी करो। उसके बाद 48 साल के हो जाओ, खुद हो जाओ बूढ़ा और 48 साल को कोई 18 साल लड़की नहीं मिलेगी, वो लड़की भी उसको मिल जाए 40 साल बूढ़िया, क्योंकि लड़की भी साथ वो इंजीनियरिंग करेगी, नौकरी करेगी, वो नौकरी वाली
चाहिए तो पढ़ाई में लग गए 30 साल, नौकरी करने में लग गए 10 साल 40 साल। अब ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी, ये दोनों अब जिंदगी की लज्जतों से महरूम। अगर एक बच्चा हो भी गया, ये लोग 60-70 साल के हो गए, मरने वाले, कब्र में पांव छुलाने वाले, और बच्चा अभी जवान भी नहीं हुआ है, सारी हसरत लेके दुनिया से दोनों बूढ़ा बूढ़ी चले गए। इससे बचाने के लिए इस्लाम ने कहा है कि जल्दी से शादी कर बच्चों की, ताकि समाज गुनाहों से सेफ रहे। अगर तुमने शादी में ताखीर की, अगर बच्चों का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप ही शरीक समझे जाएंगे। राजस्थान का वो जमा, उन्होंने अपनी पसंद की खूबसूरत औरत से शादी की। चूंकि मकान है मगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अपने हिसाब से सिलेक्शन किया, लड़की से बहुत दिन के बाद उन्होंने शादी की। अब बंगला भी है, हाथी भी है, घोड़े भी हैं, स्विमिंग पूल भी है, तालाब है, कीमती कार है, यानी वो सारी लज्जतें हासिल करना चाहिए, अपने मन से प्लान बनाया। सच्ची कहानी, इसी दिल्ली का एक स्कॉलर, वो उसका दोस्त था, उनके घर पे जब गया, देखा कि बीवी के साथ सोफा पे, गद्दे में, स्विमिंग पूल पे, घोड़े पे, कार में, साहब तालाब के किनारे, बड़ी मोहब्बतें हैं। कहा मुबारक हो तुम्हारी ये शादी, तुम दोनों में बड़ा अच्छा जोड़ा लगा है और बड़ा प्यार है। वो फकीर कहते हैं दिल्ली का कि 1 साल के बाद जब मैं दोबारा उसके दोस्त के घर गया, 24 घंटे वहां ठहरा, 1 मिनट के लिए भी मैंने दोनों मियां बीवी को एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। शौहर इधर जा रहा है तो बीवी उधर जा रही है, शौहर उस रुख बैठा हुआ है तो बीवी इस रुख बैठी हुई है। कहा उन्होंने ये 24 घंटे में ठहरा, 1 मिनट भी दोनों को बात करते हुए नहीं देखा। हसीला चेहरा दोनों का था। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या हो गया, इस कदर नफरतें क्यों हैं, आपस में बात करते नहीं देखा, पिछले साल आया था, मोहब्बतों का माहौल था। कहा मेरा फैसला गलत हो गया, मैंने गलत लड़की का सिलेक्शन किया। मैंने नाक लंबी देखा, दिल नहीं देखा, मैंने चेहरा गोरा देखा, मैंने दिल नहीं देखा, मैंने हाइट देखी, मैंने दिल नहीं देखा, मैंने उसका वाइट कंप्लेक्शन देखा, उसकी माँ का बैकग्राउंड नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसके फिजिकल पोस्चर को देखा, स्ट्रक्चर ढांचे को देखा, मैंने उसके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देखा। मुझसे खता हो गई। एक इंतहाई जिद्दी, इंतहाई घमंडी, इंतहाई बदसमान लड़की का सिलेक्शन मैंने बीवी के लिए किया। अब यह मकान में रहने को दिल ही करता है, अब मुझे घर छोड़ के भागने को दिल करता है। ये बता दे कि अपने मन के हिसाब से चाहना कि लड़की खूबसूरत मिले, घर बंगला मिले, हाथी घोड़ा मिले, कार मिले, बुलेट मिले, नोएडा में 100 मंजिला फ्लैट में अपना घर मिले, ये तमाम ख्वाहिशात शैतानी को छोड़ दे। तुम्हारी दुनिया नहीं, दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह ने तुझको पैदा किया है, अल्लाह ने पानी के नापाक कतरे से पैदा किया है।